लोकसभा का दावेदार हूं हरिद्वार से। यदि आप चाहेंगे, वैसे तो मेरा संगठन सर्वोपरि है, वैसे तो मेरा संगठन सर्वोपरि है, जो वो करेगा वो मान्य है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, पाकिस्तान ने पुलवामा में हमारे 40 सैनिकों को जो मारने की कुछ चेष्टा की, तो उसका घर में घुसकर जवाब देने का काम यदि किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। आज आप देखते होंगे, यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ज्ञान की इच्छा रखने वाले इस देश में पढ़ने आते थे, लूटने वाले लुटेरे भी इस देश में आए। सैकड़ों वर्षों तक यह देश गुलाम रहा, अपने ही हाल पर आंसू बहाता रहा। आजादी के बाद लगभग 60 वर्षों तक इस देश पर कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने इस देश की दशा को झकझोर करके रख दिया। यह देश लूटता रहा, पीटता रहा, करता रहा, और इस देश की सीमाएं असुरक्षित होती चली गई। ये जितने भी झगड़े देश के अंदर हुए, वो सब कांग्रेस की देन है। मेरे युवा साथियों, चाहे जितने भ्रष्टाचार हुए हो, ये सब कांग्रेस की देन है। आज स्विस बैंकों के अंदर जो अकूत धन संपदा जमा है, वो सब कांग्रेसी नेताओं की है। आज जब से 2014 से माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, इस देश का चहुमुखी विकास हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह देश पुनः परम वैभव की ओर अग्रसर है। जो राष्ट्राध्यक्ष, विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस देश को नहीं पूछते थे, आज माननीय मोदी जी की झप्पी पाने के लिए लालायित रहते हैं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, पाकिस्तान ने पुलवामा में हमारे 40 सैनिकों को जो मारने की कुछ चेष्टा की, तो उसका घर में घुसकर जवाब देने का काम यदि किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। मेरे भाइयों, अगर चाइना विकसित देश है, उसने हमारी सीमा पर घुसने की कोशिश की, तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मेरे भाइयों, आज 370 धारा हटाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उन्होंने कहा इस देश में एक देश, एक विधान, एक कानून चलेगा, दो कानून नहीं चलेंगे, और 370 धारा हटाने का काम किया है। लाखों बलिदान हुए राम मंदिर की खातिर। कांग्रेसी नेता तो कहते थे राम काल्पनिक है, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का निर्माण, जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी देन है। सनातन धर्म का ध्वजा पूरी दुनिया के अंदर गूंजने वाली है। वो दिन आ रहा है, आपको जागरूक होने की जरूरत है। मेरे भाइयों, युवाओं के कंधों पर भी भार है, और जब टूटने लगे हौसले, तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जीत की चाहत का जुनून चाहिए, जीत की चाहत का जुनून चाहिए, उबालो ऐसा खून चाहिए, और आसमान भी आ जाएगा जमीन पर। इरादों में मजबूत खून चाहिए। और मेरा हर अंदाज निराला है, मेरा हर अंदाज निराला है। मुझे गमों ने भी खुशी में ढाला है, और जिन गमों से मर जाते हैं लोग, उन्हीं गमों ने मुझे पाला है। वो जो सफर इख्तियार करते हैं,
को पार करते हैं, एक बार चलने का हौसला तो रखिए। ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, मुझे जलने के लिए कोनों की दरकार नहीं होती। और जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे युवा तुर्क उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आपके मध्य में पधारने वाले हैं। और वो ऐसे युवा तुर्क हैं जिन्होंने प्रदेश के अंदर कहा जाता था कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, लेकिन उन्होंने इस मतक को तोड़ा है। वो असली युवा तुर्क है। उन्होंने पुनः भाजपा की सत्ता कायम इस प्रदेश के अंदर की है और जनता में माननीय मोदी जी की अलग जगा रहे हैं, राष्ट्रभक्ति की अलग जगा रहे हैं। और आपने देखा होगा, उन्होंने छात्रों के लिए ऐसा कड़ा कानून बनाया है जिससे जो अपने अंकों से पास होगा वही यहां नौकरी करेगा। और कांग्रेस के शासन में क्या होता था, अगर दरोगा की भर्ती हुई तो 15 लाख रुपए ले लिए, पटवारी की भर्ती हुई तो 16 लाख रुपए ले लिए। और जो हमारे पढ़ने लिखने वाले युवा हैं वो नौकरी से वंचित हो गए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, सनातन भक्ति पूरे देश के अंदर चल रही है। और वो अब दिन दूर नहीं, जो मुगल काल में जो सनातनी तलवार की धार पर मुसलमान बनाए गए, वो स्वेच्छा से आपने देखा होगा अरब में भी नाच रहे हैं, कई कृष्ण लीला कर रहे हैं, कई राम लीला कर रहे हैं। इंडोनेशिया में जो राम का देश था वो 60% मुस्लिम हो गए, लेकिन वो पुनः वहां के राष्ट्राध्यक्ष और जितने भी लोग हैं वो सनातन संस्कृति की ओर फिर आकर्षित हो रहे हैं। तो सब आप भी जागें और अपने आप को जगाएं और सनातन के प्रति, अपने देश के प्रति मठ मिलने के लिए तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मुझे आप लोग जानते होंगे, मेरा नाम संजय गुप्ता है। संजय गुप्ता, मैं लक्सर का 2 बार विधायक रहा हूं, 4 बार लड़ा हूं, पर दुर्भाग्यवश ना तो मेरी वहां इतनी कास्ट है और दूसरे का जो गठबंधन था वो इतना तगड़ा था आपके नहीं भेद पाया मैं। लेकिन मैं पुनः लोकसभा का दावेदार हूं हरिद्वार से। यदि आप चाहेंगे, वैसे तो मेरा संगठन सर्वोपरि है, वैसे तो मेरा संगठन सर्वोपरि है, जो वो करेगा वो मान्य है, लेकिन मैं भी लोकसभा का दावेदार हूं। यदि आप चाहेंगे तो नमो ऐप पर मेरा नाम आप डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।